हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी जो कंट्री की जीडीपी है वो किस तरह से कोविड-19 की वजह से डाउन जा रही है। तो बेसिकली ये वीडियो आपकी कोविड-19 क्राइसिस के बारे में रहेगी। हम सभी लोग कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा नीचे जा रही है या हमारा जीडीपी रेट क्या चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी पर्पज़ के साथ ये वीडियो बनाई गई है। यहाँ मैंने थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया है न्यूज़ वेबसाइट से। मैं आपको बता दूँगी ये मैंने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, आप लोग वहाँ से जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने छोटा थोड़ा आइडिया लिया है, जितना मैं आपको बता दूँगी उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखिए, जो एनएसओ है जो कि हमारा डेटा रिलीज़ करता है जीडीपी से रिलेटेड, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसने 29 मई में एक डेटा रिलीज़ किया जिसमें उसने बताया कि जो हमारी कंट्री है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ 3.1% रह गया है, यानी कि जीडीपी हमारी डाउन चली गई है। जबकि अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये 6 पॉइंट समथिंग था, 6 पॉइंट से अबव ही था और अब ये जस्ट हाफ रह गया है। ये क्यों हुआ? तो ये कोविड-19 की वजह से हुआ, कोरोना वायरस की वजह से हुआ। क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कंट्री में 25 मार्च से लेके अब तक लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी बंद हैं। कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही, ना किसी के बिजनेस चल रहे हैं, ना जॉब्स चल रही हैं। लोग घर में बैठ के काम ज़रूर कर रहे हैं, बट सैलरी का ऐसे ही हो रहा है कि किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो इस टाइम लोग नेशनल लेवल पे बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं, वो केवल अपनी सेविंग्स यूज़ कर रही हैं इस टाइम। ड्यूरिंग 1920 जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो 4.2% रह गई है, जबकि हमारी लास्ट में ये पहले प्रीवियस ईयर में कितनी थी, 6.1। तो आपने देखा कि मतलब 1920 आते आते ये कितनी ज़्यादा डाउन हो गई। एनएसओ ने ये जो डेटा रिलीज़ किया था, इसमें एनएसओ ने थोड़ा सा आइडिया लगा के हमें बताया था कि जीडीपी 5.7 तक जा सकती है। कोविड-19 को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ का आइडिया लगाया था कि जो जीडीपी है वो 5.7 तक जा सकती है, लेकिन उनका ये डेटा भी, उनका ये आइडिया भी किसी काम का नहीं रहा, ये और ज़्यादा नीचे गई। उनका जो एस्टिमेटेड था, जो उन्होंने एस्टिमेशन लगाया था वो 5.7 का था, जबकि कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 4.2 पर ही आकर अटक गई। तो आपने देखा कि मतलब जो उन्होंने आइडिया लगाया उससे भी हम लोग कितना नीचे आ गए। वहीं आरबीआई ने भी ये कहा था कि इंडिया की जीडीपी, भले ही इंडिया में कोरोना वायरस है, बट इंडिया की जीडीपी 5% से नीचे नहीं जाएगी, बट फिर भी उनका एस्टिमेशन गलत रहा यहाँ पर। एनएसओ के इस डेटा की वजह से सीएसओ ने इस डेटा को फिर रिवाइज किया, उसको दोबारा से ठीक किया। सीएसओ जो होता है ये सेंट्रल बेसिस पे होता है, जबकि एनएसओ जो होता है ये नेशनल बेसिस पे होता है। सीएसओ है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और जबकि वो था नेशनल स्टैटिस्टिकल, राइट। तो जो सीएसओ है उसने अपने डेटे को रिवाइज किया, उन्होंने आइडिया लगाया कि 4.7 तक रह सकता है, बट जब उन्होंने पाया, अपनी एनालिसिस किए, तो एनालिसिस में उन्होंने पाया कि 4.7 से भी हम लोग और नीचे ही हैं, 4.1 पर आ गई है इंडिया की जो जीडीपी है। तो यहाँ पर मतलब यही कहा गया कि जितने भी फर्स्ट क्वार्टर के बेसिस पे या सेकंड क्वार्टर के बेसिस पे हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी नीचे ही जा रही थी। फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी 5.6 प्रीवियस ईयर थी, जबकि इस साल आके अटक गई 5.2 पे। वहीं सेकंड क्वार्टर की बात करें तो जो इकोनॉमी पिछले साल 5.1 लेवल पर थी, जीडीपी रेट जो 5.1 पर था वो अब आकर रह गया है 4.4 पर। तो आपने देखा कि किस तरह से इकोनॉमी डाउन ही जा रही है। किसी भी फील्ड में बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी फील्ड में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही हो, वरना वो डाउन ही जा रही है, डाउनवर्ड ही चल रही है। अब सीएसओ ने जो अपना डेटा रिवाइज किया उसमें उसने कुछ की पॉइंट्स निकाले, कुछ इंडस्ट्रीज़ को लिया जिनके बेसिस पे उसने हमें बताया कि किस तरह से पर्टिकुलर इंडस्ट्री इंडिविजुअली अफेक्ट हो रही है। जैसे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उनका जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो कितना रह गया है, 1.5% से डाउन गया है, जबकि प्रीवियस ईयर कितना था, 2.1% से। तो 2.1 से वो कितना परसेंट डाउन हो गया और 1.4 से और डाउन हो गया।
वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स देखने को मिले हैं। प्रीवियस ईयर यहाँ पर 6% के आसपास था ग्रोथ रेट और अब रह गया है 2.2। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। जहाँ पे कंडीशन पहले 8.7% थी, वहाँ पर आकर रह गई है ओनली 2.4। तो आपने देखा यहाँ पर तो कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कंट्री को। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इन तरह की सर्विसेज की, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रीवियस ईयर 5.5% के साथ हुआ था, वो अब 4.5% से डाउन हो गया है। 4.5% से उसमें गिरावट आ गई है। ट्रेड की, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस तरह की सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी उन लोगों के बिजनेस गए हैं, डाउन हुए हैं। 6.9% लगभग प्रीवियस ईयर में यहाँ पे देखने के लिए मिली थी ग्रोथ, लेकिन अब ये 2.6 पर ही आके अटक गई। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लॉस कंपनीज ने झेला है, और जो कि गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है वो टैक्सेस से ही होती है। एक मेजर पार्ट जो गवर्नमेंट अपनी इनकम का रिसीव करता है वो टैक्सेस से ही तो रिसीव करता है। तो इस टाइम जो गवर्नमेंट हमारी झेल रही है वो फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन में आ गई है। फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन वो होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कम रह जाती है उसके एक्सपेंसेस से। आप मान सकते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट 100 रुपीज़ कमा रही है, तो 100 रुपीज़ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो रहा है वो 104 हो रहा है। तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट डेफिसिट में आ गई है। इस वजह से सब कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं आगे भी हमें डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। सुधरने के केसेस बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, कंडीशन और बिगड़ने की ही चांसेस हैं। ये मेरा अपना मानना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस चीज़ पर क्या सोचते हैं कि कंडीशन किस तरह से सुधर सकती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस की बात करें तो वहाँ पे भी हमारी कंट्री डाउनवर्ड गई है। प्रीवियस ईयर ये 11.6% थी, जबकि अब ये 10.1 पर आकर अटक गई। तो जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने हमें बताया कि लगभग 8 करोड़ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, लगभग 8 करोड़ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अप्रैल आते आते ही 38.1% से डाउन चली गई थी जिनकी जीडीपी। क्यों? कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही बंद हो गई। तो 8 करोड़ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनमें अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिला। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम हमें इंडिविजुअली तो अफेक्ट कर ही रही है, बट साथ ही साथ अगर हम देश की इकोनॉमी पर बात करें, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को देखें, तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जिसके केसेस ये हो सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जबकि इंडिया में ये चीज़ पहले भी कम नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी बहुत था, पॉवर्टी पहले भी बहुत थी, पर अब ये चीज़ बढ़ने को ही देखने को मिलेगी, कम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके अपने सजेशंस ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है सिचुएशन किस तरह से सुधर सकती है या सुधरेगी भी या नहीं। तो जो भी आपके व्यूज़ हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएं। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा चल रहा है इस टाइम। इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए आप किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पर जा सकते हैं। जी न्यूज़ की वेबसाइट पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप किसी भी न्यूज़ की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा कैसा चल रहा है, या आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा डिटेल में अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए और सेफ रहिए, पर लर्निंग मत करना भूलिए, लर्निंग करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।